फौज और अवाम के दरमियान खलीज नहीं डाली जा सकती। ऐसी कोशिशें हमेशा नाकाम रहीं और आइंदा भी रहेंगी। फितना अल खवारिज की फरसूदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। फितना अल खवारिज इस्लाम से नाबल्द और कतई तौर पर खारजी हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खसूसी गुफ्तगू। कहा, खारजी अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। हम फितना अल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना अल खवारिज के हवाले से कुरान मजीद में वाज़ेह सज़ाएं मुतय्यन हैं। ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? हम कॉमरेड की तरह लड़ते हैं। दहशतगर्द हथियार फेंक दें तो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। कलात में लेवीज चौकी पर नामालूम अफराद का हमला। एक लेवीज एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। लेवीज ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर मौके से फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कलात में लेवीज पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद लेवीज एहलकार अली नवाज की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि लेवीज फोर्स के जवानों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस एमरजेंसी नाफिज। बारिशें ना होने पर ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद कम हो गई। रावल डैम में सिर्फ 45 दिन पानी का ज़ख़ीरा रह गया। खानपुर डैम की भल सफाई के बायस पानी की सप्लाई में मज़ीद कमी कर दी गई। सर्विस स्टेशन और घरों में गाड़ियाँ धोने पर 1 माह तक पाबंदी आई। बारिशें ना हुई तो गाड़ियाँ धोने पर पाबंदी में तौसी कर दी जाएगी। MD वासा का कहना है कि रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 70 मिलियन गैलन है। 51 मिलियन गैलन यौमिया की सप्लाई में मजीद 5 मिलियन गैलन यौमिया कमी कर दी। फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। शहर में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर चालान होगा, पर्चा भी कटेगा। वज़ीर आला गुलबर खान ने गिलगित बल्तिस्तान को NFC अवार्ड में शामिल करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि NFC फार्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को 250 अरब रुपए का फंड मिलेगा। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया। अमनो अमान की बहाली पर सयाहों की तादाद में 10% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल 10 लाख सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चल रही है। सिंध हुकूमत 16 साला हुक्मरानी की आड़ में करप्शन कर रही है। सूबे में कहीं पर आइन और कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मुतहदा रहनुमा फारूक सत्तार की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों का सिलसिला जारी है। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब डंपर माफिया घूम रहा है। 100 से जायद शहरी डंपर माफिया की नज़र हो गए और हुकूमत खामोश है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमीता अफजाल सैयद ने जवाब में कहा कि MQM अब ना घर की रही ना घाट की। मुतहदा इल्जामात लगाकर अवामी हमदर्दी समेटना चाहती है। सबको पता है कि कराची का अमन कौन खराब करता है। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, लेबर कॉस्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। पंजाब में सुपर सीडर के इस्तेमाल से शानदार नताइज सामने आए। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे में गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत हुई। एलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था। एलॉन मस्क का बेटा अपनी हरकतों की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। एलॉन मस्क के बेटे ने कहा कि ट्रंप यहाँ से चले जाओ, मैं चाहता हूँ ट्रंप अपना मुंह बंद रखें। अफ्रीकी मुल्क माली में सोने की कान बैठने से 48 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कान से गैर कानूनी तौर पर सोना निकाला जा रहा था। इमदानी कारकुन मुतासरीन की तलाश में मसरूफ।
बालाई सरहदी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी घुसाट, गुजेर, जंगी और वादी चीचड़ी में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। वादी फोपन, चमरोट, गोरियाल और वादी रोपल में भी बर्फ के गालों की बरसात। वादी नासिराबाद, रिट्टू, छुगाम, गद्दी और वादी गलतर में भी बर्फबारी हो रही है। ज़ेरी इलाकों वादी गोरेकोट, फीनावर, वादी चोंगरा के इलाके भी बर्फबारी से सफ़ेद हो गए। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में मौसम सर्द। चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर में फलों की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। केला, अमरूद और सेब की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर। इस्लामाबाद में सेब 300 रुपये, अनार की 415 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। लहसुन 560 से 620 रुपये और अदरक 376 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया। भिंडी 230 रुपये और अरवी 162 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए भारत और बांग्लादेश टीमों के दुबई में डेरे। शायकीन क्रिकेट ने दुबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। भारतीय क्रिकेटर जाती शेफ और हेयर ड्रेसर के बगैर दुबई पहुंचे। मद्दाहों ने भारतीय टीम को मशवरा दिया कि वो हेयर स्टाइल से ज्यादा मैच पर फोकस करें। भारतीय क्रिकेट टीम आज आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ प्लेयर्स होटल में फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को शेड्यूल है। दूसरी तरफ अफगान टीम के स्पिनर राशिद खान ने कराची में टीम को ज्वाइन कर लिया। अफगान टीम लाहौर में प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद कराची पहुंची। होटल में राशिद खान की हारिस रऊफ और बाबर आजम से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और दुबई में क्रिकेट फीवर उरूज पर पहुंच गया। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश देखते हुए आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के मजीद टिकट्स जारी करने का फैसला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि मैचेस के इजाफी टिकट्स आज फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगे। भारत के 3 ग्रुप मैचेस और पहले सेमीफाइनल के इजाफी टिकट्स आज से मिलेंगे। एलामिया के मुताबिक पहले सेमीफाइनल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के टिकट मिलेंगे। दुनिया की 8 बेहतरीन टीम्स 15 सनसनीखेज मैचेस में टकराएंगी। शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि मेगा इवेंट के मैचेस देखने के लिए बेताब हैं। दुनिया को दिखा देंगे कि मुल्क पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है। हम बहुत पुरजोश हैं इसको देखने के लिए और बहुत से लोग इनको देखने आएंगे भी इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इनकी कोशिश और मेहनत का अजर दे। चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो पाकिस्तान में आएंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और इस बड़ी खुशी की बात है और हमें फ़ख्र ज़मान, रिजवान और बाबर और शहीन से उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान के लिए ये चैंपियन ट्रॉफी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने पहली बार गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल कर ली। टेनिस फेडरेशन के सदर एसामुल हक का कहना है कि गैर मुल्की कोच रॉबर्ट डेविस ने पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए दरख्वास्त की थी। मलेशिया जाने वाले खिलाड़ियों को गैर मुल्की कोच 2 हफ्ते की ट्रेनिंग देंगे।